1663 की बात है। अहोम राजा जयध्वज मुगलों से बुरी तरह हार गए थे। उन्हें युद्ध हार जाने के तौर पर 1 लाख रुपए, 82 हाथी, 675 बंदूकें और 1000 जहाज देने पड़े। राजा जयध्वज को अपनी इकलौती बेटी और भतीजी को भी मुगल हरम में भेजना पड़ा। उस वक्त औरंगजेब का शासन था। इस हार और बेइज्जती से दुखी होकर जयध्वज ने मौत को गले लगा लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो। राजा जयध्वज की मौत की घटना को 8 साल भी पूरे नहीं हुए थे। अहोम योद्धाओं ने मुगलों की विशाल सेना को हराकर राजा जयध्वज का बदला ले ही लिया। इस अहोम सेना के सेनापति थे लचित बरफुकन। आज 24 नवंबर को लचित की 400वीं जयंती है। इस मौके पर असम सरकार दिल्ली के विज्ञान भवन में लचित दिवस का जश्न मना रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक शामिल होंगे। 24 नवंबर 1622 को मुंबई तामुली बोर बरुआ के घर लचित बरफुकन का जन्म हुआ। लचित के पिता 4 रुपए का कर्ज चुकाने के लिए बंधुआ मजदूर बने थे। बाद में मुंबई के नेतृत्व क्षमता को देखते हुए अहोम साम्राज्य के 10वें राजा प्रताप सिन्हा ने उन्हें अपना कमांडर इन चीफ बनाया। इसके बाद ये परिवार पूरी तरह से अपने राजा और अहोम के लिए समर्पित हो गया। लचित भी अपने पिता की तरह एक बेहतरीन लीडर बने। अहोम साम्राज्य में उन्हें रॉयल अस्तबल का प्रभारी बनाया गया, लेकिन उनके युद्ध कौशल को देखते हुए कुछ ही दिनों में अहोम के 14वें शासक चक्रध्वज सिंह के स्पेशल गार्ड यूनिट में उन्हें शामिल कर लिया गया। लचित बरफुकन का इतिहास के पन्नों में कोई चित्र उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक पुराने क्रॉनिकल में उनके बारे में लिखा गया है। उनका चेहरा चौड़ा था, वे चंद्रमा सा दिखाई पड़ता था। किसी के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वे उनके चेहरे को घूर सके। मुगल के साथ अहोम साम्राज्य के संघर्ष की कहानी लचित के जन्म के 6 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। इस बीच इनके कई युद्ध हुए, जिसमें कभी अहोम की जीत हुई तो कभी मुगलों की। साल 1668 में जब जयध्वज सिंह अहोम साम्राज्य का राजा बने तो जयध्वज ने दिल्ली में शाहजहां के बेटों के बीच की लड़ाई का फायदा उठाते हुए मुगलों को असम से खदेड़ दिया और अपनी सीमा गुवाहाटी तक फैला ली। यहाँ से एक बार फिर मुगलों और अहोम के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हुई। मुगल बादशाह औरंगजेब ने मुगल के सूबेदार मीर जुमला को गुवाहाटी वापस लेने के लिए असम कूच करने का आदेश दिया। इसके बाद मीर जुमला ने अहोम के आंतरिक कलह का फायदा उठाते हुए राजधानी गढ़गांव समेत 3 इलाकों पर कब्जा कर लिया। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, इसी युद्ध की हार के बाद राजा जयध्वज ने मौत को गले लगा लिया। मरने से पहले उन्होंने अपने चचेरे भाई और साम्राज्य के अगले उत्तराधिकारी चक्रध्वज सिंह से मुगलों से अपने अपमान का बदला और उन्हें असम से बाहर फेंकने का वचन लिया। राजा चक्रध्वज सिंह ने इसके बाद मीर जुमला से मिली हार के बाद बिखरी हुई सेना को एकत्रित किया, एक नए किले का निर्माण कराया। चक्रध्वज ने इस सब के बीच लचित बरफुकन को अपना कमांडर इन चीफ बनाने का सबसे बड़ा फैसला लिया। लचित ने कमांडर बनते ही सेना में जान फूंक दी, छोटे और बिखरे हुए साम्राज्य को अपने साथ जोड़ लिया। उन्होंने एक प्रयोगवादी और ऊर्जा से भरी सेना तैयार की। इसके बाद मुगलों की शाही मांगों को चतुराई और कूटनीतिक रूप से नकारा जाने लगा, जिसके बाद अगस्त 1667 में लचित के नेतृत्व और अतन बुरा हागोहेन के साथ अहोम सेना ने गुवाहाटी की ओर कूच किया। नवंबर तक अधिकतर मुगालिया इलाकों पर इनका कब्जा जमने लगा। सेना गुवाहाटी पहुंची। यहाँ जोरदार युद्ध होता है और अहोम की नौसेना मुगलों को चारों ओर से घेर लेती है और गुवाहाटी के नए फौजदार फिरोज खान को बंदी बना लिया जाता है। इस तरह गुवाहाटी एक बार फिर से अहोम के कब्जे में आ जाती है। मुगल बादशाह औरंगजेब को 19 दिसंबर 1668 को जब इसकी खबर मिली
तो वे अनबर के राजा राम सिंह को शाही सेना के साथ असम पर कब्जा करने का आदेश देते हैं, जिसके बाद राजा राम सिंह अपनी सेना के साथ असम की ओर कूच करना शुरू कर देते हैं। पहाड़ियों से घिरे गुवाहाटी को जंग के मैदान के तौर पर चुना जाता है। 2 साल बाद 1669 को मुगल फौज मानस नदी के तट पर पहुंचती है। यहाँ अहोम की कई सैन्य टुकड़ियां मुगल सेना के सामने कुछ ही देर टिक पाती है। लचित ने अपनी सेना का बुरा हाल देखते हुए गुवाहाटी से पीछे हटने का फैसला कर लिया। वो राजा राम सिंह से भी मिले और उन्हें राजा भाई कहकर बात की। युद्ध को टलता हुआ देख मुगल सेना लापरवाह हो गई। इस बीच लचित को लड़ाई और रणनीति बनाने का और समय मिल गया। जब लचित युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो गए तो उन्होंने फिरोज खान से राम सिंह को संदेश भिजवाया कि गुवाहाटी के लिए अहोम अपनी अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। इसके बाद मुगल सेना ने भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर खुद को 4 हिस्सों में बांट लिया, जिसके जवाब में अहोम 2 भाग में बटे। उत्तरी तट की कमान संभाली अतन बुरहागोहेन ने और दक्षिणी तट पर लचित ने खुद मोर्चा संभाला। 5 अगस्त 1669 को शाही फौज और अहोम के सैनिकों का अलबोई की पहाड़ियों में आमना सामना हुआ। युद्ध के दौरान अहोमियों ने मुगलों को ब्रह्मपुत्र नदी पार करने से भी रोक दिया। अहोमियों की सफलता से बौखलाए राम सिंह ने इसके बाद अपने सभी अनुभवी घुड़सवारों की फौज को युद्ध के मैदान पे उतार दिया। इसके बाद शुरू हुआ नरसंहार। करीब 10,000 अहोम सैनिकों को मार दिया गया। इस बीच राजा चक्रध्वज की मौत हो गई, जिसके बाद उनके भाई उदयादित्य सिंघा राजा बने। उन्होंने गुवाहाटी का फैसला अपने दोनों कमांडरों पर छोड़ दिया। इसके बाद आखिरी दम तक युद्ध करने का फैसला लिया गया। औरंगजेब के कमांडर राम सिंह भी अंतिम और सीधे हमले के लिए उत्तरी तट की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। सराय घाट पर मुगलों को रोकने की जिम्मेदारी लचित की थी, जो गंभीर रूप से बीमार हो चुके थे। यह युद्ध का वो दौर था जहां मुगल सेना अपनी जीत पक्की समझ रही थी। तभी लचित ने अपने नौसैनिकों और जहाजों के साथ नेवल कमांडर और उनके नौसैनिकों को सराय घाट पर घेर लिया। इस युद्ध के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी में एक त्रिभुज सा बन गया। मुगल कमांडर एक जहाज पर बैठ जीत के सपने देखता हुआ हुक्का पी रहा था, जिसे अहोमियों की एक गोली ने ढेर कर दिया, जिसके बाद तोपों से भरी जहाज के साथ पहुंचे मुगल सैनिकों को जान बचाकर भागना पड़ा। लचित के सैनिकों ने मुगलों को मनसा के पार तक खदेड़ दिया। निर्णायक युद्ध में अहोम सेना विजय रही और राम सिंह को मार्च 1671 में रांगा माटी लौटना पड़ा। सराय घाटी के युद्ध में अहोम जीत चुके थे, लेकिन मुगलों और अहोम के बीच यह आखिरी संघर्ष नहीं था। 1672 में कालिया बोरा में बीमार लचित की मृत्यु हो गई। 1676 तक राम सिंह दूसरे मौके की तलाश में असम में अपना समय बर्बाद करते रहे। वहीं साल 1682 में मुगलों को असम से पूरी तरह से खदेड़ दिया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।